चौथे पाद में हमने 18 सूत्रों तक अध्ययन कर लिया। एक बार 18वें सूत्र को दोहरा लेते हैं। बोलिए, सदा ज्ञाताः चित्तवृत्तयः तत्प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। इस सूत्र में बताया था कि पुरुष जो आत्मा है, पुरुष को चित्त की वृत्तियां, मन में जो भी जानकारी आती है इंद्रियों आदि के माध्यम से, वो सारी चित्त की वृत्तियां हैं। और वो वृत्तियां सदा ज्ञाता, उसको 24 घंटे मालूम रहती हैं। आत्मा का संबंध चित्त के साथ 24 घंटे रहता है। आत्मा की 5 अवस्थाएं शास्त्रों में बताई हैं। कितनी? 5। एक पहली जागृत, पहली कौन सी? दूसरी स्वप्न, तीसरी सुषुप्ति, चौथी समाधि, पांचवी मूर्छा, बेहोशी। ये 5 अवस्थाएं हैं आत्मा की। 5 में से एक पांचवी जो है मूर्छा, उस समय आत्मा का मन से संबंध कट जाता है। मूर्छा में आत्मा और मन का संबंध नहीं रहता, इसलिए कोई जानकारी नहीं होती, वो संबंध कट जाता है। हाँ, नस नड़ियाँ काम नहीं करती, उनको एनेस्थीसिया से निष्क्रिय कर देते हैं, तो फिर आत्मा को कोई होश नहीं रहता, कोई जानकारी नहीं होती। तब संबंध कटने से उसको चित्तवृत्तियों का बोध नहीं होता। लेकिन अगर एनेस्थीसिया न दिया जाए तो 4 अवस्थाओं में आत्मा और चित्त का संबंध बना रहता है। जागृत में भी रहता है, तभी इंद्रियों से जानकारी होती है। स्वप्न में भी रहता है, वो चित्र देखता रहता है मन की सहायता से। सुषुप्ति में भी वो सुख दुख का अनुभव करता है, कल बात चली थी। तो मन का संबंध आत्मा से बना रहता है। और समाधि में भी रहता है, क्योंकि समाधि तो चित्त की वृत्तियों को रोकने का ही नाम है। तो समाधि में भी आत्मा का संबंध रहता है। बस एक 5वीं अवस्था मूर्छा, बेहोशी, इस समय आत्मा और मन का संबंध कट जाता है, इसलिए जानकारी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। तो ये सूत्र कह रहा है कि चित्त की जो वृत्तियां हैं आत्मा को सदा 24 घंटे मालूम होती रहती हैं। और पुरुष अपरिणामी है, उसमें घटना बढ़ना कटना जुड़ना गलना सड़ना कोई चेंज नहीं आता। इस कारण से उसमें कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होता। जैसे चित्त में तो परिणाम होता है, वो परिणामी है। पिछले सूत्र में बताया था, वस्तु ज्ञाता ज्ञातम, कोई चीज़ ज्ञात होती है, कोई अज्ञात होती है। जो ज्ञात होती है उसके प्रभाव से उस गुण की उद्बुद्धता होती है, वो गुण उभर जाता है। कभी सत्वगुण उभर जाता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। ये चित्त में तो परिवर्तन ऐसे होता रहता है, कोई ना कोई गुण उभरता रहता है। और चित्त की स्थिति बदलती रहती है, कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक। पर आत्मा में कोई परमाणु नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, इसलिए वो अपरिणामी है। और अपरिणामी होने से उसमें इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। सुख दुख की अनुभूति होती है, सुखी दुखी होता है, अविद्या भी आ जाती है, उससे वो मूर्ख भी बन जाता है, उल्टे सीधे काम भी करता है। पर ये सब होने पर भी आत्मा के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। इस बात को योग दर्शन में आगे एक सूत्र आएगा जिसमें बताएंगे पुरुष कूटस्थ नित्य है। ये शब्द है वो कूटस्थ पुरुष, दोनों पुरुष के बारे में, आत्मा और ईश्वर दोनों पुरुष
कूटस्थ नित्य हैं। कूटस्थ का मतलब सदा एक सा रहने वाले, कोई चेंज नहीं। और जो सत्वरजतम है प्रकृति, ये परिणामी नित्य है। इसमें परिणाम भी होते हैं और फिर भी नित्य है। जैसे सृष्टि बनती है, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा तारे ये सब चीज़ें बनती है, फल फूल अनाज शाक सब्जी केला संतरा सब बनता है, और ये गलता सड़ता रहता है, ये परिणाम है। तो प्रकृति में या सत्वरजतम में इस तरह के परिणाम होते रहते हैं। फिर भी वो मूल जो द्रव्य है प्रकृति सत्वरजतम, वो नित्य है, वो कभी खत्म नहीं होती, न कभी पैदा होती। इन गुणों के संयोग वियोग से उसमें अंतर आता रहता है, बस इसी का नाम परिणाम है। तो आत्मा कुटस्थ नित्य है, अपरिणामी है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसा केला गल सड़ जाता है, ऐसा आत्मा कभी नहीं होता, कुछ भी होता रहे। तो ये बात हुई 18वें सूत्र में कल। अब आगे 19वां सूत्र देखते हैं। बोलिए। न तत् स्वाभासम दृश्यत्वात्। एक प्रश्न है, उसका उत्तर बताइए। मन जड़ है या चेतन? जड़। दिखता कैसा है? दिखता तो चेतन है, व्यवहार में तो चेतन ही प्रतीत होता है, जबकि है ये जड़। तो ये जो मन जड़ है, ये बात इस सूत्र में 19 में, न तत् स्वाभासम, तत् वह चित्त, स्वाभासम न, स्वयं आभास नहीं करता, स्वयं ज्ञान नहीं करता, वो जड़ है, स्वयं ज्ञाता नहीं है। क्यों? आगे कारण बताया, दृश्यत्वात्, वो दृश्य है। दृश्य संसार है, सारा संसार दृश्य है, इसको हम देखते हैं। आप सामान्य भाषा में दृश्य उसी को कहते हैं, कोई सीन हो, कोई सीनरी हो, फोटो हो, चित्र हो, जो देखने की चीज़ है उसको दृश्य कहते हैं सामान्य भाषा में, ठीक है। पर दार्शनिक भाषा में दृश्य उसे कहते हैं जो ये संसार है जिसको आत्मा देखता है। देखता मतलब भोगता है, दृश्य अर्थात भोग्य। तो ये सारा संसार आत्मा का भोग्य है, आत्मा इसको भोगता है, इसका लाभ उठाता है, इसका यूज करता है, इसका प्रयोग करता है। तो जिसका हम प्रयोग करते हैं वो है दृश्य। तो मन का भी प्रयोग करते हैं। जो संसार की वस्तुएं हैं ये दो तरह की हैं, एक है भोग्य और दूसरी है भोगने के साधन। दोनों ही संसार की वस्तुएं। जैसे आप सेब खाते हैं, पर सेब काटने के लिए चाकू छुरी तो चाहिए। चाकू छुरी वो साधन है, और सेब भोग्य है, साध्य है, उसको आप खाते पीते हैं। और ये दोनों भौतिक पदार्थ हैं, सेब भी और छुरी भी। तो जैसे हम यहाँ व्यवहार में सेब और छुरी ये दो चीज़ें देखते हैं, तो ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में जो ये खाना पीना संसार की वस्तुएं हैं, पांच इंद्रियों से जिनका हम सेवन करते हैं, ये भी सांसारिक पदार्थ हैं। और इनको भोगने के जो साधन हैं, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर, ये भी भौतिक वस्तु हैं। तो ये भी दृश्य हैं, सारे के सारे दृश्य हैं दो रूपों में, एक भोग्य एक भोगने के साधन। हाँ जी बोलिए, क्लियर हुआ? जैसे सेब और चाकू, चाकू साधन है और सेब को काट के हम खा लेते हैं, वो साध्य है हमारा। तो ऐसे ही संसार के पदार्थ साध्य हैं और मन इंद्रियां इसको भोगने का साधन है, छुरी की तरह से। तो जो भोगने का वस्तु है, भोगने की वस्तु है, वो चाहे सेब की तरह हो चाहे छुरी की तरह हो, उन सब का नाम दृश्य है। हाँ, कठिन लगता है ना, कठिन है।
कठिन है। पहले पहले थ्योरेटिकल काम करना, फिर प्रैक्टिकल होगा। पहले सिद्धांत रूप में समझें कि मन को आत्मा से अलग कैसे करें। आप देखते हैं, संसार को देखते हैं, दुकान मकान सब चीज देखते हैं, किस साधन से देखते हैं? आंख से। आंख देखती है या आप देखते हैं? कौन देखता है? आंख देखती है। देखता कौन है? प्रफुल्ल जी। हम देखते हैं, आंख नहीं देखती, पर बोल देते हैं। आंख से देखते हैं, ये ठीक है। आंख नहीं देखती, देखता तो आत्मा है, वो चेतन है। जो देखेगा वो कौन होगा? चेतन होना चाहिए। क्या जड़ वस्तु देख सकती है? नहीं देख सकती। तो आंख जड़ है या चेतन? और देखने वाला जड़ होना चाहिए या चेतन? तो दोनों अलग अलग हुए ना। आंख अलग है, दृष्टा अलग है। देखने वाला, वो जो देखने वाला है वो आत्मा है। आत्मा और आंख दो अलग अलग समझ में आए? क्यों जी? आ गए ना समझ में? देखने वाला चेतन होता है, जानने वाला, देखने वाला, समझने वाला, वो जो है ज्ञान प्राप्ति करने वाला ज्ञाता, वो चेतन होता है। वो जड़ वस्तु में ज्ञान नहीं है। जड़ वस्तु कुछ नहीं जानती। आपके फ़ोन में 2500 नंबर रखे हुए, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर 2-2500 रखे हुए। क्या फ़ोन को पता है किस किस का नंबर है? फ़ोन को कुछ नहीं पता। 2500 नंबर आपके फ़ोन बुक में हैं, पर फ़ोन को कुछ नहीं मालूम किस किस का नंबर है। जब आप फ़ोन से उस व्यक्ति से बात करते हैं, क्या फ़ोन को पता चलता है आप क्या बात कर रहे हैं? कुछ पता नहीं चलता। वो मशीन है, जड़ पदार्थ है, उसको कुछ नहीं मालूम। तो जड़ वस्तु को कुछ नहीं मालूम। मालूम किसे है? चेतन को। तो आत्मा जड़ है या चेतन? तो आत्मा को पता चलता है मैं क्या देख रहा हूं। ये हरा रंग है, ये पीला रंग है, ये नीला रंग है, ये केसरी है, ये कुर्सी है, ये टेबल है। ये सारी जानकारी किसको हो रही है? आत्मा को। आंख जड़ है या चेतन? तो क्या आंख को पता चलता है मैं पीला रंग देख रहा हूं या लाल रंग देख रही हूं? आंख को कुछ नहीं पता चलता। आंख जड़ है, वो देखने का साधन है। ठीक है, देखने वाला अलग है, साधन अलग है। जैसे सेब को काटने वाला अलग है और चाकू अलग है। आप उंगली से नहीं काटते, चाकू से काटते हैं। तो चाकू अलग है और आप अलग हैं काटने वाला। ठीक है ना? तो ये दो बात पकड़ में आई। काटने वाला अलग है, काटने का साधन अलग है। जो काटने वाला है वो चेतन है, और जो काटने का साधन है चाकू छुरी, वो जड़ है। तो दो अलग अलग हो गए। अब देखने वाला अलग है चेतन, और देखने का साधन आँख, वो उससे अलग है। जब आँख कमज़ोर हो जाती है तो एक चश्मा और लगाना पड़ता है। तो चश्मा भी साधन है। मैं जो चश्मे से देखता हूँ, तो क्या चश्मे को पता चलता है मैं क्या देख रहा हूँ? चश्मे को कुछ नहीं पता, वो तो जड़ है। तो मैं अलग हूँ, आँख अलग है, चश्मा अलग है, ये सारी अलग अलग चीज़ें, ये सारे साधन हैं। प्रकृति के पदार्थ जितने भी हैं ये सारे साधन हैं। जैसे अभी बताया चाकू साधन है, तो ऐसे ही आँख भी साधन है। वो देखने का काम करता है, साधन, सुनने का नहीं। आँख से आप सुन नहीं सकते, तो सुनने के लिए दूसरा साधन है। ईश्वर ने और साधन दिया, कान, इससे सुनो। सूंघने के लिए एक अलग साधन दिया, नाक, उससे सूंघो। तो 5 इंद्रियां हैं, ये पांचों अपना एक एक काम करती हैं। आँख से रूप का ग्रहण होता है, कान से शब्द का, नासिका से गंध का, त्वचा से स्पर्श का, और रसना से रस का। तो 5 साधन, 5 विषय। एक एक साधन से आत्मा एक एक विषय का ग्रहण करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आंख और कान एक वस्तु है या दो? दो अलग अलग। देखने के लिए आंख है, सुनने के लिए कान है, सूंघने के लिए नाक है। तो इसी तरह से क्या हम विचार भी करते हैं?
चिंतन, विचार, स्मरण, कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं? कौन करता है? आत्मा या कोई जड़ पदार्थ? आत्मा करेगा, चेतन करेगा ना। वो विचार करेगा, चिंतन करेगा, प्लानिंग करेगा, योजना बनाएगा, भविष्य की, भूतकाल की बातें याद करेगा। ये सारा ज्ञान, विज्ञान, विचार कौन करेगा? चेतन, आत्मा। तो जैसे देखने के लिए आंख साधन चाहिए आत्मा को, देखता कौन है? आत्मा। देखता कौन है? वो चेतन है, वो देखता है। तो देखने वाले चेतन आत्मा को देखने के लिए एक साधन चाहिए, आंख। क्या आंख के बिना देख सकता है? नहीं देख सकता। देखता आत्मा ही है, पर आंख ऐसा साधन है जिसकी सहायता से वो देखता है। आंख के बिना देख नहीं पाएगा, कान के बिना सुन नहीं पाएगा। तो जो आत्मा विचार करता है उसका भी तो कोई साधन होना चाहिए। बिना साधन के वो विचार कैसे करेगा? स्मृति कैसे उठाएगा? चिंतन कैसे करेगा? योजना कैसे बनाएगा? कोई साधन चाहिए। यदि बिना साधन के स्वयं ही वो विचार कर लेता तो फिर बिना साधन के देख भी सकता था वो, पर बिना साधन के देख नहीं पा रहा, बिना साधन के सुन नहीं पा रहा, तो बिना साधन के विचार भी नहीं कर सकता। इसलिए विचार करने के लिए अलग साधन चाहिए। देखने के लिए अलग आंख, सुनने के लिए अलग साधन कान, सूंघने के लिए अलग साधन नाक, छूने के लिए अलग साधन त्वचा, चखने के लिए अलग साधन रसना, और विचार योजना करने के लिए अलग साधन वो मन है। तो जैसे आत्मा और आंख में अंतर है, दो अलग चीजें, ऐसे आत्मा और मन में अंतर है, दो अलग अलग चीजें। आत्मा विचारने वाला है, मन विचार करने का साधन है। अब बोलिए, थ्योरेटिकली दो चीज अलग हुई या नहीं हुई? आत्मा और मन अलग अलग हैं? बोलिए। इतनी तो हो गई ना। अब इसको 10,000 बार दोहराओ। कितनी बार? 10,000 बार इस बात को दोहराइए, आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा कि हाँ आत्मा अलग है, मन अलग है। फिर अलग अलग प्रैक्टिकल साफ हो जाएगा। अभी तो ये थ्योरेटिकल है, इसको 10,000 बार दोहराना है। हमने 20 साल जंगल में बैठ के यही तो किया। हाँ, और धंधा व्यापार नहीं किया, यही काम किया कि आत्मा और मन एक है या अलग अलग, यही बातें सोची और क्या किया। आप जितने सवाल पूछते हैं मैं उनके उत्तर देता हूँ या नहीं? उत्तर देने में कोई देर लगाता हूँ? ये तत्काल उत्तर देता हूँ। तो ये तत्काल उत्तर कहाँ से आता है? जो 20-25 साल जंगल में तपस्या की है, ये वहाँ से आता है। वहाँ बैठ के हमने ये सारे प्रश्नों पे खूब चिंतन किया। आप जितने भी प्रश्न उठाते हैं, आपसे भी और आगे की तैयारी 10 गुनी तैयारी करके आया हूँ मैं। अभी तो आपने वो सवाल उठाए नहीं जो मेरे यहाँ तैयार हैं उत्तर जिनके। कोई आधा सवाल पूछता है, वो आधा ही बोलता, मैं समझ जाता हूँ ये क्या पूछने वाला है। कुछ कुछ लोग तो अपना सवाल बता ही नहीं पाते, प्रश्न ही पूरा नहीं प्रस्तुत कर पाते। तो मैं समझ लेता हूँ, मुझे लंबा अनुभव है, खूब अभ्यास कर रखा है मैंने, तो मैं समझ जाता हूँ ये क्या पूछना चाहता है। जब वो व्यक्त नहीं कर पाता तो मैं पूछता हूँ क्या आप ये पूछना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं यही पूछना चाहता हूँ। वो अपनी बात भी पूरी नहीं कह पाता। तो ये सारी तैयारी करके आते हैं हम वहाँ, खूब तपस्या करते हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं, पूरी गहराई में उतरते हैं। जैसे आप लोग चेस खेलते हैं, चेस खेलते हैं ना, अगर मैं ये चाल चलूँगा तो सामने वाला कौन सी चाल चलेगा? मैं ऊँट चलूँगा तो वो घोड़ा चलेगा, फिर मैं हाथी चलूँगा तो वो वजीर चलेगा। ऐसे जैसे आप तैयारी करते हैं ना मन में कि मैं ये चाल चलूँगा तो वो क्या चलेगा? वो ये चलेगा, फिर मैं ये चलूँगा तो वो ये चलेगा। तो चेस के खिलाड़ी बताते हैं टोटल 17 चालें होती हैं। जो 17 चालें जानता है वो चेस में जीत जाता है, वो नहीं हारता। तो मैं चेस की 17 चालें जानता हूँ सारी। इसलिए आपसे कभी नहीं हारता। आपसे कभी हारा हूँ मैं आज तक? हमेशा जीतता हूँ ना। इसीलिए जीतता हूँ कि मैं चेस की 17 चालें पूरी जानता हूँ कि सामने वाला क्या पूछेगा और मुझे क्या उत्तर देना है, और मेरे उत्तर के बाद वो अगला सवाल क्या करेगा, मुझे उसका क्या उत्तर देना है। आप जितने सवाल करेंगे वो सारे तैयार है मेरे पास।
खूब तैयारी करके आता हूँ। इसलिए आपसे कहता हूँ अनुभव के आधार पर कि हमने वहाँ 20-25 साल खूब चिंतन किया इन बातों पर। एक एक बात को 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार बार दोहराया तो हमें ये तत्व ज्ञान हो गया। तो आप भी ऐसे ही करो। आपको शाब्दिक ज्ञान हो गया कि आत्मा अलग है, मन अलग है। अब इसको 10,000 बार दोहराइए तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मन अलग चीज़ है, आत्मा अलग चीज़ है। मन जड़ है, आत्मा चेतन है। और मन साधन है, आत्मा उसका यूज़र है। जैसे आप घड़ी का यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, कार का यूज़ करते हैं, वो सारे साधन हैं, जड़ पदार्थ हैं। आप इनके प्रयोक्ता हैं। तो मन भी जड़ है, आप उसके प्रयोक्ता हैं। मन से आप सोचते हैं, विचारते हैं, और वो वैसा ही जड़ है जैसे आपकी कार। आपकी कार 100% आपके कंट्रोल में रहती है या नहीं? रहती है ना। तो अगर इस पद्धति से, ऋषियों की पद्धति से आप चिंतन विचार करेंगे तो एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि आप मन को भी वैसे ही चलाएंगे जैसे कार को चलाते। कार 100% आपके कंट्रोल में रहती है, मन भी 100% आपके कंट्रोल में आ जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, तपस्या करनी पड़ेगी, आ जाएगा। तब आपको बिल्कुल साक्षात हो जाएगा कि हाँ, मन जड़ है, बिल्कुल वैसा ही जड़ है जैसे हमारी कार जड़ है। हम अपनी इच्छा से चलाते हैं कार को, ऐसे ही हम अपनी इच्छा से मन को चलाते हैं। हम नहीं चलाएंगे, इच्छा होगी तो चलाएंगे, नहीं होगी तो नहीं चलाएंगे। उसके कंट्रोल करने की विधि सीखनी पड़ेगी, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो मन अलग चीज़ है, बुद्धि अलग चीज़ है। तो इस सूत्र में ये बता रहे हैं, न तत्स्वाभासम। आत्मा स्वयं, मन जो है वो स्वयं आभास करने वाला नहीं है, वो स्वयं ज्ञाता नहीं है, स्वयं चेतन नहीं है। क्यों? दृश्यत्वात्, वो प्राकृतिक वस्तु है, दृश्य है, वो तो भोग्य है, वो साधन है। जैसे कार एक साधन है, स्कूटर एक साधन है, मोटरसाइकिल एक साधन है, पेन एक साधन है, आँख एक साधन है, मन भी साधन है, वो भी जड़ है। सत्व तम से बनाए, प्रकृति से बनाए। चेतन आत्मा इसका यूजर है। हाँ जी, बोलिए। सेव जैसा? नहीं नहीं, सेव चेतन ऐसा नहीं कहा। मैंने ये बताया कि जड़ पदार्थ दो तरह के, एक खाने योग्य, एक खाने के साधन। सेव खाने योग्य है, भोगने योग्य है, और चाकू जो है वो उसका साधन है काटने का। चाकू से हम उसको काटते हैं, फिर खा लेते हैं, ये बताया मैंने। तो सेब भी भोग्य है, चाकू भी भोग्य है, दोनों भोग्य हैं, दोनों का नाम दृश्य है, लेकिन भोगने का तरीका अलग है। एक खाने की चीज़ है, एक उसको खाने के लिए तैयार करने का साधन है। हाँ, उसके लिए तैयार करने का साधन है चाकू। चाकू नहीं हो तो आप सेब को छीलेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, कैसे खाएंगे? ठीक से नहीं खा पाएंगे। अच्छे ढंग से खाना हो तो चाकू चाहिए, उससे आप ठीक तरह से छील भी लेंगे और उसका बीज गुठली भी निकाल देंगे, अच्छा अच्छा छोटे टुकड़ों में काट भी लेंगे, फिर आप ठीक से खा सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके यूज़ करने की हैं, इसलिए दोनों का नाम दृश्य है। ये दृश्य की परिभाषा है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ, यही कलाकारी है। ये ईश्वर की कलाकारी है। उसी प्रकृति में से वो खाने की चीज़ें बनाता है, भोग्य पदार्थ, और उसी प्रकृति में से खाने के साधन भी बनाता है। ये लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, पतीला, बर्तन, ये सारे बर्तन बनाए, ये खाने के साधन हैं। कुछ बर्तनों में आप भोजन पकाते हैं, कुछ बर्तनों में रख के खाते हैं, कटोरी, थाली, चम्मच, और पतीले में बना लेते हैं, और फिर जो बनाते हैं वो भी भौतिक वस्तु है। तो यही कलाकारी है ईश्वर की। उसी प्रकृति से वो दो तरह की चीज़ें बनाता है, एक भोगने के साधन, एक भोगने योग्य पदार्थ। हाँ जी, बोलो। ईश्वर, हाँ, ये ईश्वर निश्चित करते हैं कि किस वस्तु में कितना सत्वगुण डालना है, कितना रजोगुण डालना है, कितना तमोगुण, उसकी रेशो वही डिसाइड करते हैं। ये माताएं सब्जी बनाती हैं ना, ये डिसाइड करती हैं हल्दी कितनी डालनी है, नमक कितना डालना है, मिर्ची कितनी डालनी है, ये डिसाइड करते हैं ना। पकाने वाला वो, उसको मालूम है कितनी हल्दी डालनी, कितना नमक, कितनी मिर्ची, कितना जीरा,
कितना घी और कितनी सब्जी। ऐसे कद्दू और अंगूर की सब्जी नहीं बनती। एक होटल में लिखा था कद्दू और अंगूर की सब्जी। तो एक ग्राहक आया, उसने वेटर को बोला, भाई 1 प्लेट कद्दू और अंगूर की सब्जी लाना। वो वेटर ले आया। तो उसने सारा उधर उधर चम्मच से ऊंचा नीचा पलट पलट के देख लिया, कद्दू ही कद्दू है, अंगूर तो दिखता ही नहीं। तो वेटर से पूछा, रे मैंने कौन सी सब्जी मंगाई थी? बोले साहब कद्दू और अंगूर की सब्जी। तो तुम कौन सी लाए? कि वही लाया हम साहब। तो भाई इसमें तो सारा कद्दू ही कद्दू दिख रहा है, अंगूर तो दिख ही नहीं रहा। बोले साहब देखो बोर्ड में क्या लिखा है, कद्दू और अंगूर की सब्जी। हम बेईमान नहीं है, पूरे ईमानदार है। हमने 4 कद्दू डाले, 4 अंगूर डाले, बताओ कद्दू और अंगूर की सब्जी हुई कि नहीं? 4 कद्दू डाले इतने लंबे लंबे, 4 अंगूर डाले इतने छोटे छोटे, अब बताओ अंगूर कहाँ दिखाई देगा? तो कद्दू और अंगूर की सब्जी नहीं बनानी, बनानी है तो फिर उस ढंग से बनानी है ना, कितने अंगूर डलेंगे। 4 कद्दू और 4 अंगूर ऐसे थोड़ी चलेगा। कद्दू 4 डलेंगे, अंगूर तो 400 डलने चाहिए, 50 100 200 कुछ तो डलने चाहिए ना, तब तो पता लगे कद्दू और अंगूर की सब्जी है। तो ये ईश्वर डिसाइड करते हैं कि मन बनाया, इसमें कितना सत्वगुण डालना, कितना रजोगुण, कितना तमोगुण, वो रेशो वही डिसाइड करते हैं। ठीक। हाँ बोलिए। हम्म। क्षमता। हाँ हाँ, खड़े होना भी मुश्किल है। हाँ, उसमें करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान है। दोनों का एक ही है, यही ईश्वर की कलाकारी। कहीं तो माइनस टेम्परेचर है, 100 150 200 250 इतने खतरनाक ठंडी, और कहीं इतनी खतरनाक गर्मी। सूर्य के नाभिक में 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेल्सियस, इतना खतरनाक तापमान। 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेल्सियस सूर्य के नाभिक में, सेंटर में। और ये तो बहुत ठंडा तारा है। हाँ, अभी तो इससे और खतरनाक गर्म तारे और भी हैं। इससे भी कई गुने गर्म, 20 गुने, 10 10 20 20 गुने गर्म तारे और भी हैं। ये तो ठंडा तारा बोलते हैं इसको, कोल्ड स्टार, इस सूर्य को, जिसमें इतना 1.5 करोड़ डिग्री तापमान है। हाँ, सेल्सियस तापमान है इतना। तो ईश्वर की कलाकारी है, वो जानता है किस चीज़ को कैसे बनाना है। अग्नि कैसी बनाई, गरम गरम। पानी कैसा बनाया, ठंडा ठंडा। और इंद्रियां ऐसी बनाई जो गर्मी का भी पता लगाएं, ठंडे का भी पता लगाएं, दोनों का पता लगाती हैं। ये भी कलाम कमाल है ना। हाँ, आत्मा को वैसा पूरी ठीक ठीक जानकारी हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, वैसा ही दिखता है। तो ये सब कलाकारी ईश्वर की है, वो बनाते हैं, ठीक ढंग से बनाते हैं, बढ़िया सोच समझ के। हमारे तो कल्पना से भी बाहर है, सोच भी नहीं पाते हम तो, क्या क्या डिज़ाइन बनाए। अच्छा, प्राणियों के शरीर देखो कितने अलग अलग डिज़ाइन के बनाए। मछलियाँ देखो समुद्र में कैसी कैसी हैं, डिस्कवरी चैनल पे देखो तो पता लगे। हम तो इतना समुद्र के अंदर नहीं घुस सकते, पर जिन लोगों ने अंदर घुस के शूटिंग की है, वो डिस्कवरी चैनल पर दिखाते हैं कैसी कैसी मछलियाँ हैं, कैसे कैसे उनका जीवन क्रम है, कैसे लाइफस्टाइल है उनका। तरह तरह के प्राणी अजीब अजीब, वो सब देखने को मिलते हैं। ये सारे ईश्वर ने बनाए। वहीं सब काम हो रहा है। समुद्र में ही पैदा होते हैं, समुद्र में जीते हैं, समुद्र में ही मर जाते हैं, वहीं खत्म हो जाते हैं ना। वो एक मछली दूसरी को खा जाती है, वहीं सफाई हो जाती है। चलिए, तो हम अपने विषय पर आएंगे। चित्त जो है स्वभासम न, वो चेतन नहीं है, जड़ पदार्थ है। क्यों जड़ है? दृश्यत्वात्, दृश्य होने से, प्रकृति से बना है, आत्मा के लिए उपयोगी है, यूजफुल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इस तरह से वो भोग्य पदार्थ है, भोगने का साधन है, इस तरह से। अब अगली बात चलती है। अभी जैसे कल मैंने बताया था, कुछ अलग अलग संप्रदाय हैं जो अलग अलग तरह से सोचते हैं।
और बहुत सारी उल्टी सीधी मान्यताएं संसार में चलती रहती हैं। तो एक मान्यता बताई थी क्षणिकवाद की कल की चर्चा में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विचार ये है कि जो प्रत्येक वस्तु है वो एक क्षण तक ही टिकती है, अगले क्षण में वो नष्ट हो जाती है, उसमें ख़त्म हो जाती है, नई चीज़ आ जाती है, पहले वाली हट जाती है, उसकी जगह नई चीज़ बन जाती है। हर सेकंड में ऐसा होता है, ऐसा वो लोग मानते हैं। ऐसी मान्यता का नाम है क्षणिकवाद। क्या नाम? और इस मान्यता को मानने वाले व्यक्तियों का नाम है क्षणिकवादी। क्षणिकवाद के सिद्धांत को मानने वाले क्षणिकवादी। वाद माने सिद्धांत, वस्तु के क्षणिक होने का सिद्धांत, उसको मानने वाले क्षणिकवादी। तो क्षणिकवादियों का मान्यता विचार सिद्धांत ये है कि हर वस्तु एक क्षण तक टिकती है, अगले क्षण में वो खत्म हो जाती है, उसके स्थान पर दूसरी वस्तु आ जाती है। ये है भ्रांति। कल मैंने बताया था जैसे शरीर में हर समय सेल्स टूटते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं, ये ठीक है, पर सेल टूटने बनने के बाद भी व्यक्ति तो वही रहता है ना। भले ही शरीर में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले कहते हैं कि 7 वर्ष में शरीर के सारे सेल्स नए हो जाते हैं, धीरे धीरे टूटते रहते हैं और नए नए बनते रहते हैं। 7 वर्षों के बाद वो पुराने सेल खत्म हो जाते हैं और नए आ जाते हैं सारे। तो 7 वर्ष बाद भी व्यक्ति तो वही रहता है। आपका बेटा 35 साल का हो गया तो भी आप कहते हैं मेरा बेटा है। 7 साल में बदल गया होता तो फिर तब तो अब तक तो 5 बेटे बदल गए होते आपके, फिर भी आप कहते हैं नहीं नहीं ये मेरा बेटा है, ये 35 साल का हो गया, ये मेरा ही बेटा है। तो इस प्रकार से व्यक्ति वही रहता है, ये वैदिक सिद्धांत है। पर ये क्षणिकवादी कहते हैं वो व्यक्ति नहीं रहा, बदल गया, क्योंकि उसके अंदर परिवर्तन आ गया। तो दोनों का अंतर समझ लें। क्षणिकवादी कहता है एक क्षण में वस्तु में जो चेंज आया, परिवर्तन आया, कुछ पुरानी चीजें टूट गई, कुछ नई बन गई, इस कारण से वो पूरा पदार्थ ही बदल गया, वो ऐसा मानते हैं। ये मानना गलत है। और वैदिक सिद्धांत वाले कहते हैं कि परिवर्तन जरूर हुआ, ये हम मानते हैं, फिर भी परिवर्तन के बाद भी व्यक्ति वही है। आपने बैंक में पैसे जमा कर दिए, एफडी करा दी 8 साल के लिए, तो 8 साल बाद आप कहेंगे लाओ जी मेरे पैसे अब डबल हो गए, लाओ मेरे पैसे। वो कहेंगे साहब अब तो आप बदल गए, जमा तो किसी और ने कराए थे, हम आपको क्यों देंगे? तो आप तो लुट जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे, सारे पैसे बैंक वाले खा जाएंगे, आपको कुछ नहीं देंगे। तो चलेगा ऐसे? ऐसे नहीं चलेगा। आप कहोगे नहीं मैं वही हूँ, देखो मेरा साइन, देखो पेपर पे मैंने जो साइन किया था मेरा साइन चेक करवा लो, आप चेक कर लो, मैं वही आदमी हूँ, मैं बदला नहीं हूँ, मैंने ही तो जमा कराए थे 8 साल बाद, अब मुझे डबल करके दो। तो ये वैदिक सिद्धांत है। वैदिक सिद्धांत सत्य है, उसी से हमारा व्यवहार चलता है। बाकी ये जितने फालतू के सिद्धांत हैं इनसे व्यवहार नहीं चल सकता। काल्पनिक बातें को जो भी आप मानते रहो उससे क्या फर्क पड़ता है। जिस सिद्धांत पर आप जी नहीं सकते, प्रैक्टिकल व्यवहार नहीं कर सकते, वो झूठ है, वो बेकार है, वो व्यर्थ है। सत्य वही है जिस पर आप जी सकते हैं, सुखपूर्वक जी सकते हैं, वही असली सिद्धांत है, और वो वेद का है। तो वेद कहता है भले ही परिवर्तन होता है उसके बावजूद भी वस्तु स्थिर रहती है, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, होता रहता है। आपकी कार भी घिसती रहती है, स्कूटर भी घिसता है, 5 साल में देखो स्कूटर में घिसावट हो जाती है। फिर आप ये थोड़ी कहते हैं तो मेरा स्कूटर है ही नहीं, मेरा स्कूटर तो नया था। हाँ था किसी दिन नया, अब घिसते घिसते अब कमज़ोर हो गया। कार भी घिसती है, स्कूटर घिसता है, शरीर भी घिसता है, हर चीज़ घिसती है, फिर भी वो आपकी वही वस्तु है, चेंज नहीं हुई। तो ये है वैदिक सिद्धांत। अब ये क्षणिकवादियों के सिद्धांत पर कुछ टीका टिप्पणी है इस सूत्र में 20वां। बोलिए। एक समये च उभय अनवधारणम। तो जो पूर्व पक्षी क्षणिकवादी ये कह रहा था कि वस्तु एक क्षण तक ही टिकती है, हर एक वस्तु का स्थिति काल केवल एक क्षण है, अगले ही क्षण में वो बदल जाती है, नष्ट हो जाती है।
तो इनकी मान्यता में हर वस्तु क्षणिक है, चेतन भी क्षणिक है, जड़ भी क्षणिक है, चित्त भी क्षणिक है, आत्मा भी क्षणिक है, और स्कूटर कार भी क्षणिक है, मकान मोटर गाड़ी भी क्षणिक है, आपका घर और ऑफिस भी क्षणिक है, हर वस्तु क्षणिक है, ऐसा ये मानते। तो सिद्धांती, वैदिक सिद्धांती कहता है कि ये तो व्यवहार गलत है आपका, इससे तो आप जी नहीं पाएंगे व्यवहार में, ये सिद्धांत आपका गलत है। क्यों? यदि आप ये मानते हैं प्रत्येक वस्तु का स्थिति काल 1 सेकंड है, तो एक समय 1 सेकंड में व्यक्ति 2 चीज़ों का निर्णय नहीं कर पाएगा। जैसे एक तो मैं और एक मेरी कार, 2 चीज़ें, एक मैं और एक कार। तो जब तक आप ये विचार करेंगे कि मैं हूँ, तब तक 1 सेकंड बीत जाएगा। 1 सेकंड में तो आप अपना ही विचार कर पाएंगे, मैं हूँ। और जब अगले सेकंड में ये विचार करना शुरू करेंगे कि ये मेरी कार है, तब तक तो मर लेंगे। तो मेरी कार है ये तो आप कभी अनुभव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप 1 ही सेकंड जी रहे हैं। इसलिए आपका सिद्धांत बेकार है। आप इस सिद्धांत से व्यवहार नहीं चला सकते। ये मेरी कार है, ये मेरा स्कूटर है, ये मेरा घर है, ये मेरा फ़ोन है, ये मेरा घर बंगला है, ये मैंने अब ख़रीदा था, 2 साल पहले ख़रीदा था। 2 साल से तो अब तक आप बचे हुए थोड़ी हैं, अब तो कब के मर गए, 2 साल पहले ही मर गए थे। आप कैसे कह रहे हैं ये मेरी कार है, मैंने 2 साल पहले ख़रीदी थी? आप सुबह घर से निकले ऑफिस के लिए, शाम को घर वापस आएंगे तो जो घर से चला था वो तो कोई दूसरा ही था, और जो घर वापस आएगा वो तो कोई और ही होगा। वो कैसे कहेगा ये मेरा घर है? हाँ जी, समझ में आ रही है ना? तो 1 सेकंड तक जीने वाला व्यक्ति या हर वस्तु यदि 1 सेकंड तक रहती है, तो ऐसी मान्यता से आप ठीक ठाक व्यवहार से जीवन नहीं चला सकते। ना आप वस्तुओं को पहचान सकते कि ये मेरी कार है। जिसकी थी वो तो मर गया कब का। अब जो दावा कर रहा है कि ये मेरी कार है, उसने तो खरीदी नहीं, जिसने खरीदी थी वो तो कब का मर गया। लेकिन वैदिक सिद्धांत में व्यक्ति वही रहता है, पूरे जीवन भर वही रहता है, और उसका जीवन 70, 80, 90 साल का है। तो इतना लंबा जीवन जीने पर वो कह सकता है हाँ 3 साल पहले मैंने ये कार खरीदी थी, ये मेरी कार है, मैं इसका रोज़ उपयोग करता हूँ, इसकी मेंटेनेंस करता हूँ, इसमें फ्यूल डालता हूँ, इसकी गाड़ी को चलाता हूँ, इसकी साफ़ सफाई करता हूँ, ये मेरी कार है। तब तो आप कह सकते हैं जब वस्तु लंबे समय तक स्थिर रहे, कार भी और मैं भी दोनों यदि स्थिर हैं, तो हम ये बात कह सकते हैं ये मेरी कार है, मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरा मकान है, मैं इसका मालिक हूँ, 3 साल पहले बनवाया मैंने, इतना पैसा डाला है, तब जाके ये मकान बना है। हाँ बोलिए, ठीक है। परमाणु का परिवर्तन तो हम मान रहे हैं, वो हमें स्वीकार है, परिवर्तन होता रहता है। योग दर्शन में लिखा है चलम च गुणवृत्तमिति, गुणों का व्यापार चंचल है। परमाणु हमेशा घूमते रहते हैं, वो टिकते नहीं हैं। पर ये सब चलते रहने पर भी वस्तु वही है, बस ये समझना है। पूर्व पक्षी कहता है वस्तु ही बदल गई, वो गलत है। सिद्धांती कहता है परिवर्तन होते हुए भी वस्तु वही है। हाँ, घिसती भले ही जाएगी, हाँ फिर भी है वो वही वस्तु। तभी तो आप दावा करेंगे ना ये मेरी गाड़ी है। मार्केट में जाएंगे, कार पार्किंग में कार खड़ी करेंगे, फिर अंदर मॉल में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, फिर बाहर लौट के आएंगे, कहेंगे मेरी कार कहाँ गई? अरे वहाँ रखी थी, चलो वहाँ जाके देखो, मिल गई, हाँ ये मेरी कार है। फिर आप लेके घर आ जाएंगे। तो कार आपकी वही की वही है, तभी तो आप पहचान पा रहे हैं कि हाँ ये मेरी कार है और मैं ही इसका मालिक हूँ। चाबी आपके पास है, और जो पार्किंग की पर्ची ली थी वो भी आपके पास है, तो आप पर्ची दिखा के अपनी कार वापस ले लेंगे। तो वस्तु वही रहेगी, ये सिद्धांत है, ऐसा समझना चाहिए। क्षणिकवाद में ये व्यवहार नहीं चल पाएगा, क्योंकि 1 सेकंड में ये 2 काम नहीं हो सकते कि ये मैं हूँ और ये मेरी कार है। ये 2 बातें आप 1 सेकंड में नहीं कर पाएंगे। उस समय ऐसी मान्यता चलती थी लोगों में, जैसे आजकल मूर्ति पूजा की चल रही है ना। तो आज के लोग जो आजकल करंट समस्या है वो उस पर व्याख्यान देंगे, प्रवचन करेंगे, कोई शंका पूछेगा उसका उत्तर देंगे। जो मार्केट में बात चल रही है उसका जवाब वक्ता सीधा भी दे सकता है, अथवा श्रोताओं में से कोई शंका पूछे उसका उत्तर भी दे सकता है। तो पतंजलि महाराज के समय में किसी ने ये शंका पूछ ली होगी
अथवा उन्होंने सोचा होगा कि लोगों को ठीक से समझा दें, ये लोग भ्रांति में घूम रहे हैं, चारों तरफ यही बोलते रहते हैं हर वस्तु क्षणिक है, हर वस्तु क्षणिक है, ये तो बुद्धि खराब कर रहे हैं लोगों की। तो लोगों की बुद्धि खराब ना हो, उनको भ्रांति ना हो, संशय ना हो, इसलिए वो अपनी ओर से भी कह सकते हैं इस बात को, और शंका भी कोई पूछे उसका उत्तर भी दे सकते हैं। दोनों बातें क्लियर। आगे चलें, अगला सूत्र देखिए, 20वां नहीं 21वां। चित्तांतर दृश्ये बुद्धि बुद्धेः अतिप्रसंगः स्मृति संकरश्च। तो जब सिद्धांति ने कहा कि 1 सेकंड में तो व्यक्ति आत्मा मर ही जाएगा, चेतन, चाहे चेतन आत्मा हो चाहे चित्त हो, जो भी हो, वो 1 सेकंड में तो ज्ञाता खत्म हो ही जाएगा, तो वो याद कैसे करेगा कि ये मेरी कार है? ये आपत्ति उठा दी। तो इसका क्या उत्तर है? उन क्षणिकवादियों ने, पूर्व पक्षियों ने ये उत्तर दिया कि हम ऐसा करेंगे, जैसे बाप अपने संपत्ति अपने बेटे को वसीयत कर जाता है, अपनी कमाई हुई संपत्ति बेटे को दे जाता है, और फिर बेटा पूरा यूज़ करता है उसका, और फिर जब बेटा मरता है तो वो अपने बेटे को दे जाता है। ऐसे जैसे वसीयत में परंपरा से संपत्ति आगे 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 फॉरवर्ड करते जाते हैं, तो ऐसे ही एक चित्त जब वो मरेगा 1 सेकंड बाद, तो अगले सेकंड में अपनी सारी जानकारियाँ, अनुभूतियाँ, फीलिंग्स, स्मृतियाँ वो अगले चित्त को हैंड ओवर कर देगा। जैसे संपत्ति बाप जो है बेटे को हैंड ओवर करता है, ऐसे कर लेगा। फिर क्या दिक्कत है? ये पूर्व पक्षी ने कहा और क्षणिकवाद को सही ठहराने की कोशिश की। अब इस बात पर सिद्धांति ने ये उत्तर दिया, चित्तांतर दृश्य, यदि एक चित्त दूसरे चित्त को अपना सब माल सामान हैंड ओवर करेगा, अपनी सारी जानकारियाँ, अनुभूतियाँ, स्मृतियाँ वो सारी दूसरे ऊपर हैंड ओवर कर देगा, उसको दे देगा और मर जाएगा, ऐसा मानने पर क्या दोष आएगा? बुद्धि बुद्धेर अति प्रसंग, एक चित्त दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, इसमें अनवस्था दोष आएगा। अति प्रसंग, अनवस्था दोष। अनवस्था दोष का अर्थ होता है अव्यवस्था, अनवस्था अव्यवस्था। एक दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, तो ये क्रम कहीं समाप्त होगा कि नहीं होगा? यदि यही चलता रहा, एक जो चित्त है अपनी जानकारी दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, तो ये तो कहीं खत्म ही नहीं होगी व्यवस्था, कोई क्रम ही नहीं बनेगा, कोई व्यवस्था ही नहीं बनेगी। कब तक एक दूसरे को देते रहेंगे? और दूसरा स्मृति संकरश्च, एक और ये समस्या आएगी, 35 सेकंड पहले वाले चित्त ने जो कुछ फीलिंग की उसने 34 वाले को दी, 34 वाले ने 33 वाले को दी, 33 वाले ने 32 वाले को दी, ऐसे अगले अगले चित्त को देते जा रहे हैं। तो अब जो इस समय वर्तमान में चित्त जिंदा है उसको ये कैसे पता चलेगा कि जो मेरे पास अब स्मृति आ रही है वो 32वें चित्त की है या 8वें चित्त की है या 16वें चित्त की है या तीसरे चित्त की है? वो सारा गोलमाल हो जाएगा, स्मृतियों का गोलमाल हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कौन से चित्त ने ये फीलिंग की थी जिसकी स्मृति मुझे आ रही है। और 1 सेकंड में इतनी सैकड़ों स्मृतियां वो इकट्ठी रिसीव नहीं कर पाएगा, प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। 1 सेकंड तो बहुत थोड़ा होता है, और आपको तो 20-20 साल पुरानी बातें याद है, हाँ या ना? है? कोई 20 साल पुरानी याद है, कोई 30 साल पुरानी याद है, किसी को बचपन की बातें भी याद हैं, 55 साल 50 साल पुरानी भी याद है। तो आपके इस क्षणिकवाद में ये व्यवस्था सिद्ध नहीं हो पाएगी, स्मृतियां नहीं टिक पाएंगी, स्मृतियों की व्यवस्था नहीं बन पाएगी, और ये आगे हैंड ओवर करना, इसमें भी अनवस्था दोष आएगा। एक ही चेतन तत्व आत्मा स्थिर हो तो वो 50 साल पुरानी बात भी याद रख सकता है, उसको ये समस्या नहीं आएगी, उसी ने देखी थी और वही याद कर रहा है, कोई समस्या नहीं। पर हैंड ओवर करने में तो बहुत सारा तो गायब ही हो जाएगा, छूट जाएगा। तो ये दोष बताया इस सूत्र में क्षणिकवाद के पक्ष में कि ये जो आप उत्तर दे रहे हैं ये भी ठीक नहीं है, अव्यवस्था दोष को उत्पन्न करता है। हाँ जी, हो गया स्पष्ट? आगे चले।
चलिए अगला सूत्र 22वां देखिए। बोलिए। चितेह अप्रति संक्रमायाः तद आकार आपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। अब ये जो थोड़ी देर पहले बात चल रही थी ना कि आत्मा मन को आदेश देता है, मन आँख से कहता है कि वो फलाना चित्र देखो, फिर आँख देखती है, आँख वहाँ तक जाती है, उस वस्तु तक कनेक्ट होती है, संबंध जोड़ती है, फिर वो फोटो खींचती है उसकी घड़ी की। मान लो टाइम देखना है, उदाहरण के लिए आपको टाइम देखना है, वो सामने दीवार पे घड़ी लगी है, तो आत्मा की इच्छा हुई कि भाई मुझे टाइम देखना है, टाइम बताओ कितना है। उसने मन से कहा भाई टाइम दिखाओ, मन ने आँख को बोला टाइम दिखाओ, आँख फिर उस तरफ गई, उससे कनेक्शन जोड़ा घड़ी से, और घड़ी का फोटो खींच के वो मन के पास लाई। तो वो जो मन में फोटो छपी घड़ी की कि 9:25 हो रहे हैं, ठीक है, जब घड़ी को देखा और पता चला 9:24-25 हो रहे हैं, ये फोटो मन में आई और मन में छपी, तो आत्मा ने फिर उसको देखा कि हाँ 9:25-24-25 हो रहे हैं। ऐसे आत्मा को जानकारी होती है। तो इसमें जानकारी की प्रक्रिया बताइए, प्रोसेस, कि इस तरह से जानकारी होती है। सूत्र को देखिए। चितेह अप्रतिसंक्रमाया, चिति शक्ति जो चेतन आत्मा है, चिति शक्ति उसको चेतन शक्ति कहते हैं, वो अर्थात आत्मा। अप्रतिसंक्रमाया, ये वस्तु की ओर गति नहीं करती, संक्रमण गति, अप्रतिसंक्रमण गति नहीं करती। आत्मा निकल के शरीर से घड़ी तक नहीं जाएगा, आत्मा शरीर में ही रहेगा, ठीक है। घड़ी यहां से 50 फीट की दूरी पर है, तो आत्मा 50 फुट आंख से बाहर निकल के घड़ी तक नहीं जाएगा, वो अंदर ही रहेगा। इसलिए कहा अप्रतिसंक्रमाया, जो शरीर से निकल के बाहर नहीं जाता, वो अपने नौकरों को काम दे देता है। आत्मा का पहला नौकर है मन, तो आत्मा ने मन को आदेश दिया टाइम पता लगाओ। फिर मन के बाद दूसरा नौकर है आँख, फिर मन ने आँख को बोला, जैसे कंपनी के मालिक ने मैनेजर को बोला, और मैनेजर ने फिर स्टाफ के कर्मचारी को बोला कि जाओ पानी लेकर आओ। अब मैनेजर थोड़ी पानी लाएगा, वो अपने नीचे वाले स्टाफ को बोलेगा जाओ पानी लेकर आओ। तो आत्मा जो है वो कंपनी का मालिक समझ लीजिए, मन उसका मैनेजर समझ लीजिए, और आँख को उसका स्टाफ समझ लीजिए, कर्मचारी। तो जैसे पानी लेने कर्मचारी गया था, इसी तरह से आत्मा ने मन को कहा, मन ने आँख को कहा, आँख फिर गई वहाँ फोटो खींचने घड़ी का, टाइम का पता लगाने के लिए कि देखो कितना बजा है। तो आँख ने देखा, उस वस्तु से कांटेक्ट किया, और फिर वहाँ का फ़ोटो खींचा, 9:25 हो रहे हैं, वो फ़ोटो ला करके मन में छाप दिया आँख ने वहाँ का कि लो जी इतना बजा है। अब जब वो मन में फ़ोटो छप गई, तो जैसे कर्मचारी पानी ले आया, उसने मैनेजर को दिया, मैनेजर ने बॉस को दिया, मालिक को दिया, तो मन ने आत्मा को परोस दिया, लो जी 9:25 हुए, आपने कहा था टाइम देखो, लो देख लिया इतना बजा है। ऐसे प्रक्रिया चलती है, ठीक है। अब सूत्र के शब्द देखिए। जो चिति शक्ति अप्रतिसंक्रमा है, जो घड़ी तक चल कर नहीं जाती, तद आकारा पत्तऊ, उसकी फोटो मन में प्राप्त होने पर, घड़ी की फोटो जानकारी मन में आती है इंद्रियों से, इस तरह से जो यहाँ प्राप्त होती है मन में, फिर स्वबुद्धि संवेदनम, फिर जो फोटो मन में आती है वो फिर आत्मा में, उसकी जानकारी आत्मा को हो जाती है, आत्मा उसको देखता है तो उसको पता चल जाता है। स्वबुद्धि आत्मा का जो ज्ञान है तो उसको जानकारी होती है, संवेदनम जानकारी होती है। तो आत्मा को ये जानकारी हो जाती है घड़ी में 9:25 हो रहे हैं, ऐसे होती है। तो इस सूत्र में बताया आत्मा कहीं नहीं जाता, मन भी शरीर से बाहर नहीं जाता। बाहर का काम इंद्रियां करती हैं, अंदर का काम मन करता है। ये दोनों आत्मा के नौकर हैं। मन अंतःकरण है, इंद्रियां बाह्यकरण है।
वो बाहर काम करती हैं। अब बाहर एक बम फूटा दिवाली पर, बच्चे बम फोड़ते हैं ना, शोर मचाते हैं जोर से, सुतली बम फोड़ा किसी ने, तो वो आवाज़ कान में आ गई, इंद्रिय में, तो कान इंद्रिय ने उस ध्वनि को पकड़ लिया और उसकी सूचना मन को दे दी कि भाई ऐसे ज़ोर से बम फटाका फूटा है, ऐसा ज़ोर का धमाका हुआ है। वो शब्द की जानकारी मन को दे दी, तो जैसी मन में आएगी वैसी आत्मा को पता चलेगी। वो दोनों की जानकारी सेम। अगर बम फूटा है तो बम की आवाज़ पता चलेगी, अगर कार का हॉर्न बजाए तो कार की हॉर्न की आवाज़ की उसी की वही आवाज़ का पता चलेगा कि ये तो हॉर्न बज रहा है। और कोई टक्कर हो गई दो गाड़ियों की, तो उस टक्कर से जो ध्वनि होगी वो उस तरह की कान में आएगी, उस तरह की मन में आएगी, उसी तरह की आत्मा को पता चलेगी कि यहाँ कोई टकराई ये दो चीज़ें। इस तरह से सामने लाल रंग का दृश्य है तो आँख उसको लाल लाल फोटो को खींचेगी और मन में लाल लाल छाप देगी, और आत्मा जब देखेगा तो लाल लाल दिखेगा, जैसी फोटो आई वैसा दिखेगा। यह है स्वबुद्धि संवेदना। बोलिए। है मन कहीं बाहर नहीं जाता, ये हम बोल देते हैं, तन में मनो शिव संकल्पमस्तु यद जाग्रतो दूर मुदयति दैवम। मेरा मन जो जागते हुए दूर दूर भागता है, वो सुप्त तदुसुप्तस्यापि, वो सोते समय भी भागता रहता है, सपने में भी दूर दूर चला जाता है, अमृतसर बंबई दूरंगमम। तो उसका अर्थ है ये दूर जाने के समान व्यवहार करता है, दूर जाता नहीं है। हमें ऐसा लगता है जैसे मन बंबई पहुंच गया हो। लालचंद जी बंबई जाते रहते हैं। अब आप आंख बंद करो और चौपाटी का सीन देखो, फटाफट दिखेगा आपको। आपको लगेगा जैसे मेरा मन बंबई पहुंच गया, आपको ऐसा लगेगा, जबकि मन अभी बंबई गया नहीं है, मन तो शरीर में ही है। बंबई का जो फोटो का संस्कार आपके मन में है, वो संस्कार यहाँ जाग गया। उस संस्कार के जागने से आपको वो बंबई की स्मृति सामने स्क्रीन पे दिख रही है, मन की स्क्रीन पे वही चित्र यहाँ दिख रहा है। समुद्र दिख रहा है, लहरें दिख रही हैं, पत्थर दिख रहे हैं बॉम्बे चौपाटी पे, ये सारा सीन आपको यहीं दिख जाएगा। पर आपको लगेगा ऐसे जैसे आपका मन बंबई पहुंच गया हो, ऐसा लगता है, जबकि जाता नहीं है। न्याय दर्शन में इस पर एक प्रसंग आया कि जब व्यक्ति कोई चीज़ का स्मरण करता है तो स्मरण करते समय मन शरीर में ही रहता है या उससे बाहर निकल जाता है? तो उत्तर दिया कि शरीर में ही रहता है, बाहर नहीं जाता। बोले क्यों नहीं जाता? लगता तो ऐसा है जैसे मन बाहर निकल गया हो, बंबई चला गया हो, जयपुर चला गया हो, ऐसा लगता है। तो बोले, उसका उत्तर दिया, यदि मन शरीर से बाहर निकल जाए तो आपका ये शरीर धड़ाम से गिर पड़ेगा, आप यूं सीधे नहीं खड़े रह पाएंगे। ये वहां पर उत्तर दिया। हाँ, मन का एक प्रयत्न है जिसको धारक प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, मन के कई सारे काम हैं। उसके कार्यों में एक काम ये भी बताया न्याय दर्शन में कि मन जो है वो शरीर को धारण किए रखता है, ठीक ठाक आदमी को स्थिर खड़े रखता है। बैठे हैं तो बैठाए रखेगा, खड़े हैं तो खड़े रखेगा। अगर मन शरीर से बाहर निकल गया तो मन का जो सपोर्ट मिल रहा था शरीर को ठीक ठाक खड़ा करने का, वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, और उस सपोर्ट के अभाव में वो शरीर धड़ाम से गिर पड़ेगा। ये लिखा है वहाँ। और स्मृतियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ की आती हैं, वो सब ऐसे ही लगता है कि मन चेन्नई पहुँच गया समुद्र किनारे, कभी बम्बई पहुँच गया, कभी कलकत्ता पहुँच गया, कभी भुवनेश्वर, कभी लुधियाना, कभी चंडीगढ़, कभी बंगलोर। ऐसा लगता है मन पता नहीं कहाँ कहाँ भागता है। मन कहीं नहीं भागता है, भागता प्रतीत होता है बस। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रतीत होती हैं पर वास्तव में वैसी होती नहीं है। ऐसी हमको प्रतीति होती है, और हम ऐसी बहुत सी भाषा भी बोलते हैं जबकि वो वास्तविक भाषा नहीं होती है, पर बोलते हैं और वो चलती है, व्यवहार में स्वीकृत है, कोई उस पर आपत्ति भी नहीं उठाता है। आप कहते हैं चलो चलो बोरीवली आ गया, बोरीवली आया था या ट्रेन आई थी, फिर सारे बोलते हैं बोरीवली आ गया, फिर कहते हैं अंधेरी कब आएगा? अरे दादर कब आएगा भाई? है अब तक दादर नहीं आया। दादर थोड़ी आएगा, ट्रेन आएगी। तो बोलते सब यही है कि दादर कब आएगा, है बॉम्बे सेंट्रल कब आएगा।
तो ये चलता है, भाषा व्यवहार में चलता है, पर ये वास्तविकता नहीं है। जी बोलिए, हो गया क्लियर? बोलिए। ठीक है। उस उतनी स्पीड से मन भी उसका चल रहा है। इस बात को कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे, यदि ड्राइवर 80 किलोमीटर की स्पीड पे कार चला रहा है, तो जो कार चल रही है आगे 20 मीटर, 30 मीटर पे, 50 मीटर पे स्पीड ब्रेकर है, तो ड्राइवर को स्पीड ब्रेकर का कार के वहां पहुंचने से पहले पता चलना चाहिए या पहुंचने के बाद? पहले पता लगना चाहिए। तो ड्राइवर सावधान रहता है, वो दूर तक देखता है सड़क, आगे कोई स्पीड ब्रेकर तो नहीं है, कोई गड्ढा तो नहीं है, कोई कुत्ता तो नहीं आ रहा है, कोई आदमी सड़क पार तो नहीं कर रहा है। वो दूर का सीन पहले देखता है यहाँ, और फिर उस सीन को देखकर उस हिसाब से गाड़ी चलाता है। अगर उसको ये लग रहा है कि आगे 2-4 बच्चे बैठे हैं रोड के ऊपर, वो खेल रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो गाड़ी पे ब्रेक लगाना शुरू कर देगा कि ये बच्चे तो बेचारे अबोध हैं, ये हॉर्न सुन के भी पता नहीं हटे ना हटे, कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए वो पहले से ब्रेक लगानी शुरू कर देगा। तो हमारे इस व्यवहार से ये पता चलता है कि ड्राइवर कार के पहुंचने से पहले वो दूर की चीज़ पहले से देख के समझ कर उस हिसाब से कार को चलाता है। कार रोड सारी क्लीन है, साफ़ सुथरी है, तो वो स्पीड चलाएगा। कोई बाधा दिख रही है तो पहले से ब्रेक लगाएगा। इससे क्या पता चला कि उसका दिमाग कार से तेज़ चलता है। कार के वहाँ पहुँचने से पहले वो दूर की बात पहले समझ लेता है, तभी कार को ठीक चला सकता है। क्यों प्रफुल्ल जी? ठीक है ना? अब एक व्यक्ति पायलट है, वो विमान उड़ाता है, 1000 किलोमीटर की स्पीड से चलता है विमान, और फाइटर प्लेन और तेज़ चलते हैं, 2000-3000 की स्पीड वाले भी हैं। तो जो व्यक्ति कार को चला रहा है उसका दिमाग कार की स्पीड से तेज़ चलना चाहिए, तब कार ठीक चला पाएगा। नहीं तो कार ठुक जाएगी, बाद में सोचेगा ये क्या हुआ। अगर दिमाग स्लो हो तो कार पहले पहुंचेगी और दिमाग बाद में पहुंचेगा, तो तब तक तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और कोई भी कार चलाने वाला बहुत सावधानी से चलाता है और वो पहले से देख लेता है और वहाँ एक्सीडेंट नहीं ठोकता। तो इस सारी विवरण से ये पता लगा कि ड्राइवर का दिमाग गाड़ी से तेज़ होना चाहिए। अब जो फाइटर प्लेन उड़ाता है उस पायलट का दिमाग फाइटर प्लेन की स्पीड से तेज़ होना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि दिमाग की स्पीड बहुत तेज़ है और मन उसका एक सहयोगी अवयव है। मन और दिमाग दोनों मिलके काम करते हैं। मन का ये कार्यालय है ब्रेन का एक हिस्सा, जिस हिस्से में मन का कनेक्शन है, तो वो सोचने चिंतन करने का जो ब्रेन में एरिया है, मन का कनेक्शन उससे, सोचना, विचार करना, ऊहा करना, स्मृति करना, ये सारे रोल जिस एरिया से होते हैं ब्रेन के, मन का कनेक्शन उससे, वो इसका ऑफिस है, ब्रेन वाला हिस्सा। तो ये दोनों मिलके काम करते हैं, तब व्यक्ति ठीक तरह से सोच पाता है, विचार कर पाता है, योजना बना पाता है और आगे की बात समझ पाता है कि आगे क्या होने वाला है, मुझे ब्रेक लगानी चाहिए। हाँ, तो इस तरह से पता चलता है मन की गति बहुत तेज़ है और ब्रेन उसके साथ मिलके काम करता है, तो दुर्घटना होने से बचा लेता है ड्राइवर, पायलट। ये बात। अच्छा, अब मन की इतनी तेज़ स्पीड है कि वो इतने बढ़िया स्पीड वाले, हाई स्पीड वाले विमान को भी कंट्रोल करता है, पर मन भी तो जड़ है। जैसे रॉकेट जड़ है, रॉकेट को पायलट चला रहा है, तो पायलट की स्पीड रॉकेट से ज़्यादा है, तभी वो रॉकेट को ठीक कंट्रोल कर पा रहा है। अब रॉकेट को कौन कंट्रोल कर पा रहा है? मन। पर मन भी तो रॉकेट की तरह जड़ पदार्थ है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? चेतन आत्मा। तो अब बताओ, चेतन आत्मा की स्पीड मन से भी तेज है। माननी पड़ेगी, नहीं तो वो मन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। माननी पड़ेगी। हाँ, कंट्रोलर की शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए, तभी दुर्घटना से बच पाएगा, नहीं तो ठोक देगा एक्सीडेंट। तो आत्मा की गति मन से भी तेज है, तभी वो मन की चित्त वृत्ति निरोधा, तभी तो वृत्ति को निरोध कर पाएगा। अगर उसकी स्पीड नहीं है तो वृत्ति निरोध नहीं कर पाएगा, समाधि नहीं लगा पाएगा। और यहाँ तो सारा दर्शन कह रहा है,
योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को रोको, मन को कंट्रोल करो। तो उसके लिए एनर्जी भी चाहिए, टेक्निक भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए, तब उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप विमान को तभी कंट्रोल कर सकते हैं उसको चलाने की टेक्निक भी हो और चलाने की योग्यता क्षमता भी हो, ताकत भी हो। जो आदमी बिस्तर पे पड़ा 104 डिग्री बुखार में, वो तो पायलट नहीं चला नहीं पाएगा ना विमान को। तो एनर्जी भी ठीक ठाक हो और टेक्नोलॉजी भी हो, इसको कैसे चलाना है। ट्रक चलाने की टेक्नोलॉजी भी होती है और ताकत भी होती है, दोनों ठीक होती हैं तो ट्रक चलता है। कोई भी गाड़ी चलानी हो टेक्नोलॉजी भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। तो आत्मा जो मन को चलाता है, कंट्रोल करता है, उसके पास वो टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। अब लोगों के पास टेक्नोलॉजी है नहीं, शक्ति तो है थोड़ी बहुत, मन को चलाने की शक्ति तो है, पर टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए वो मन के ऑपरेशन में फेल है, मन को ठीक से नहीं चला पा रहे। फिर वो गीत बनाते हैं, दिल है कि मानता नहीं। इसलिए तो बनाना पड़ा कि दिल है कि मानता नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है ही नहीं, दिल को कैसे कंट्रोल करें, सीखा नहीं। बोलिए। हाँ, निमित्त से आती हैं, निमित्त से आती हैं। उसको भगवान ने मन ऐसा दिया, बुद्धि ऐसी दी, शरीर ऐसा दिया, इंद्रियां ऐसी दी, और खाना पीने की वस्तुएं पंच महाभूत बनाए, फल फूल शाक सब्जी बनाए। इन सारी चीज़ों से आत्मा को एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को और अपनी चेतना को, दोनों को जोड़कर फिर वो कंट्रोल करता तो कर सकता है। अगर ये सारी नैमित्तिक शक्तियां उससे छीन ली जाएं तो पत्थर की तरह बेहोश, पत्थर की तरह पड़ा रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा मैं हूं भी या नहीं हूं। जैसे प्रलय में आत्मा बेहोश पड़ा रहता है, उसे कुछ पता नहीं है, चेतन होते हुए भी बेहोश पड़ा रहता है, वो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं कर सकता, अपनी शक्ति बहुत कम है। बाहर की शक्तियां लेके फिर वो एक्टिव हो जाता है, फिर चुस्त हो जाता है, फिर सारे काम करता है। ऐसा ही मुक्ति में होता है। मुक्ति में ये शक्तियां तो यहीं छूट जाती हैं। ईश्वर अपनी शक्ति देता है तब होश में आता है। अगर ईश्वर भी ना दे और प्रकृति की साधन भी ना हो तो फिर बेहोश जी, तब कुछ नहीं भोग पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, फिर प्रलय जैसी स्थिति हो जाएगी, बेहोश। ठीक है। यस, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो इन्हीं साधनों से करता है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, इन सब का उपयोग करता है। वो जो कल परसों बात चल रही थी ना कि आत्मा मन का उपयोग नहीं करता समाधि में, ये कोरी भ्रांति है, बिल्कुल भ्रांति है। एक छोटा सा तर्क देता हूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जो लोग ऐसा मानते हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं कि समाधि में आत्मा सीधी अनुभूति करता है ईश्वर की, ये कोरी कल्पना है। उनके पक्ष में एक भी प्रमाण नहीं है, बिना प्रमाण के खाली ऐसी भ्रांति फैला दी लोगों के दिमाग में। मैं इस पर एक प्रश्न उठाता हूं, इसका उत्तर बताइए। जब आत्मा असंप्रज्ञात समाधि में जाएगा, ईश्वर की अनुभूति करेगा, तब ईश्वर की अनुभूति करते समय समाधि में क्या उसको स्थूल शरीर चाहिए या नहीं चाहिए? क्या स्थूल शरीर के बिना वो समाधि लगा लेगा? ये स्थूल शरीर तो इतनी मोटी चीज है, जब इसका भी सपोर्ट चाहिए तो मन का क्यों नहीं चाहिए? इसका उत्तर दो, मन का क्यों नहीं चाहिए? मन तो सीधा समाधि का साधन है, ये तो बहुत दूर की चीज है। शरीर तो दूर की चीज है समाधि से, मन तो सीधा निकट साधन है। समाधि तो अंदर से लगती है, बाहर से थोड़ी लगती। और अंदर का साधन है मन, अंतःकरण उसका नाम है। फिर उसके जब उसका नाम ही अंतःकरण है तो उसको सपोर्ट कैसे नहीं चाहिए? फालतू का दिमाग खराब है लोगों का, ऐसे फालतू दिमाग खराब कर रहे हैं अपना भी और दूसरों का भी। बिना प्रमाण के, बिना तर्क के ऐसे उल्टी सीधी बातें फैलाते रहते हैं, ये सब गलत है। मन भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, शरीर भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, तब जाके समाधि लगती है। बिना इन चीज़ों की सपोर्ट के समाधि नहीं लगती। हाँ बोलिए। ठीक है। जड़ किसको? हाँ ठीक है। हाँ हाँ
ठीक है। हाँ, मटेरियल नहीं है। हाँ। आपका प्रश्न ये है कि आत्मा जड़ वस्तु की अनुभूति तो जड़ मन के माध्यम से कर लेगा, पर ईश्वर तो चेतन है, तो चेतन की अनुभूति जड़ वस्तु के माध्यम से कैसे करेगा? ये आपका प्रश्न है। मेरा प्रश्न है, इसके उत्तर में काउंटर क्वेश्चन। मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि आत्मा जड़ मन से जड़ वस्तु की अनुभूति, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, स्कूटर, कार, ये जड़ पदार्थ हैं, इनकी अनुभूति जड़ मन से कैसे करता है? जड़ मन से जड़ वस्तुओं की अनुभूति कैसे करता है, क्यों कर लेता है? तो मतलब मन में इतनी क्षमता है, मन में इतनी क्षमता है कि वो जड़ वस्तु का ज्ञान कराने में समर्थ है, हाँ या ना? तो आपने मन की क्षमता स्वीकार की। जब मन में इतनी क्षमता है कि वो जड़ वस्तु का ज्ञान करा दे, तो मन में चेतन वस्तु का ज्ञान कराने की क्षमता भी है। उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? वो जड़ का भी कराता है, चेतन का भी कराता है। कैसे कराता है, सुनिए। आप कौन है, शरीर या आत्मा? आप जड़ हैं या चेतन? आपको अपनी अनुभूति हो रही है कि मैं हूं? मन से हो रही है या बिना मन के हो रही है? बोलो, मान लिया कि नहीं? मन से आत्मा की अनुभूति हो रही है, आत्मा चेतन है। आपको अपने आत्मा की अनुभूति इस जड़ मन से हो रही है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब मन से आत्मा की अनुभूति हो सकती है चेतन की, तो मन से परमात्मा की अनुभूति क्यों नहीं हो सकती? दोनों चेतन है। बोलो। अभी पकड़ में नहीं आई बात? प्रफुल्ल जी को आई? आ गई, देखो इनको समझ में आ गई। फिर सुनिए, फिर आएगी, फिर दोबारा दोहराता हूं। आप चेतन हैं, आत्मा। क्या आपको अपनी अनुभूति हो रही है? हो रही है ना? आप महसूस कर रहे हैं मैं हूं? क्यों जी, आप लोग महसूस कर रहे हैं मैं हूं? या कोई ऐसा भी सोच रहा मैं नहीं हूं? ऐसा तो कोई भी नहीं कहेगा मैं नहीं हूं। सब महसूस कर रहे हैं हाँ मैं हूं। जब तक होश में है तब तक आप कहते हैं हाँ मैं हूं। तो आप महसूस कर रहे हैं मैं हूं। ये किसकी अनुभूति है? आत्मा की। कौन अनुभव कर रहा है? आत्मा। किसके विषय में अनुभव कर रहा है? आत्मा के विषय में, अपने विषय में। आप अपने विषय में ये अनुभव कर रहे हैं मैं हूं। ये आत्मा की चेतन तत्व की अनुभूति है। और किस साधन से हो रही है, या बिना साधन के हो रही है? किस साधन से हो रही है? मन से हो रही है। मन जड़ है या चेतन? मन जड़ है। आत्मा चेतन है, मन जड़ है। आप आत्मा हैं, आपको अपनी अनुभूति हो रही है। किससे हो रही है? मन की सहायता से हो रही है। जब मन की सहायता से चेतन आत्मा की अनुभूति हो रही है, ये प्रत्यक्ष है। तो चेतन परमात्मा की अनुभूति मन से क्यों नहीं हो सकती? उसका अनुमान कर लो। जब आत्मा की हो रही है तो ईश्वर की भी हो जाएगी। हाँ, 10,000 बार दोहराओ, समझ में आएगा। अहंकार का रोल ये होगा, वो आत्मा को मैं हूं की अनुभूति कराने में अहंकार भी सहयोग देता है, और मन भी सहयोग देता है, और तीसरा बुद्धि है वो भी सहयोग देती है। तीनों देते हैं। हाँ, पर ज्यादा रोल इसमें अहंकार का होता है। मैं हूं की अनुभूति में ज्यादा रोल अहंकार का होता है। अगर आपका शरीर ठीक है, स्वस्थ है, तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ मैं हूं, तो क्या इसमें शरीर का स्वास्थ्य आपको सहयोग नहीं दे रहा है? सपोर्ट तो दे रहा है ना। ये जड़ शरीर, स्थूल शरीर भी तो सपोर्ट कर रहा है। आप शरीर ठीक है, आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, आपको बुखार नहीं है, आप नशे में नहीं है, सब ठीक ठाक है, तभी जाके आप महसूस कर रहे हैं मैं हूं। तो इन चीज़ों का भी तो सपोर्ट है ना इसमें। पर सीधा सीधा सपोर्ट अहंकार का है, मैं हूं की अनुभूति में। जैसे देखने में सीधा सीधा सपोर्ट आंख का है, सीधा सीधा सपोर्ट किसका है?
तो आप देख रहे हैं, जबकि और चीज़ें भी सहयोग कर रही हैं। उनका सहयोग थोड़ा परोक्ष है, आँख का प्रत्यक्ष है, सीधा सहयोग है। तो जैसे देखने में आँख का सीधा सहयोग है, बाकी चीज़ों का गौण है, थोड़ा बहुत है सपोर्ट। सुनने में कान का सीधा सीधा सपोर्ट है, शब्द को पकड़ने में, बाकियों का सपोर्ट थोड़ा गौण है। इसी तरह से सोचने में, विचार करने में सीधा काम मन का है, और मैं हूं की अनुभूति में सीधा सपोर्ट अहंकार का है, और डिसीजन लेने में सीधा सपोर्ट बुद्धि का है। तो ये सारे सांख्य दर्शन में सबका रोल लिखा हुआ है। ये सांख्य दर्शन का प्रमाण है कि मन ये काम करता है, बुद्धि ये काम करती है, अहंकार ये काम करता है। ये सारे आत्मा के सेवक हैं, सारे उसके नौकर हैं, सारे जड़ पदार्थ हैं, सारे दृश्य हैं, सारे उसके साधन हैं। आत्मा इन सब का राजा है, इन सब का यूजर है, इनका कंज्यूमर है, इनका लाभ लेने वाला है। ये सारे सूक्ष्म है, सारे ही सूक्ष्म है। हाँ, इतने सूक्ष्म यूं निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। आत्मा भी, शरीर, मन भी, इंद्रियां भी, बुद्धि भी, अहंकार भी मरने के बाद ऐसे यूं निकल जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कहाँ गए, कब गए, कौन कौन चला गया, किसके साथ चला गया, कुछ पता नहीं चलता। हम्म। बहुत समझा नहीं सकते, बहुत कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता इतना। इतने इतने छोटे जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर पूरे 18 तत्व हैं सूक्ष्म शरीर के, और आत्मा भी है, और उसके बाद स्थूल शरीर भी है, वो भी नहीं दिखता। बैक्टीरिया का स्थूल शरीर भी नहीं दिखता, इतना छोटा है। तो वो जब स्थूल शरीर ही नहीं दिख रहा, तो मन बुद्धि तो क्या दिखेगा, आत्मा तो क्या दिखेगा, कितना छोटा होगा। हाँ हाँ हाँ, ये मन इंद्रियों की ठीक बात है। हाँ, कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई गिनती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद ये स्थूल शरीर, इसकी भी कोई कीमत नहीं है। आप 10 अरब में नहीं खरीद सकते। 100 अरब में 1000 अरब रुपया खर्च करो, आपको शरीर ऐसा नहीं मिलेगा। बताओ कितना कीमती चीज़ है, भगवान ने दे रखी है। बिल्कुल। और ये स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी, मन बुद्धि इंद्रियां, सारी चीज़ें कितनी मूल्यवान है, और आदमी इसकी कीमत ही नहीं समझ रहा, यूं ही टाइम बर्बाद कर रहा है। कोई दारू पीने में, कोई सिगरेट पीने में, कोई पागलपन में, कोई जुए में, कोई शराब में, कोई कहाँ। हाँ बस, धंधे में लगे। लोग धंधे में लगे हैं, और इसका कीमत नहीं समझ रहे कि इन चीज़ों को समझ के फटाफट तपस्या करके मोक्ष में चले जाएं, तो यहाँ संसार के दुख छूट जाएंगे। तो ये काम भी बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है। इस पर भी थोड़ा समय लगाना चाहिए, बुद्धि लगानी चाहिए, थोड़ा खर्चा भी करना चाहिए। जैसे मेडिकल साइंस में डॉक्टर बनने के लिए कितना खर्च करते हैं, सीए करने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं, इंजीनियर बनने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं। तो ये अध्यात्म को समझने के लिए कोई पैसा नहीं खर्च करते। तो पैसा भी खर्चो, समय भी खर्चो, बुद्धि भी खर्चो, सब चीज़ लगाओ इधर, तो देखो क्या आनंद मिलेगा। डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बन के तो थोड़े दिन की सुविधा मिलती है, 70-80 साल की। और ये चीज़ सीखो तो करोड़ों साल की, अरबों साल की, इतनी बढ़िया आनंद मिलता है। आप सोचो इसकी कितनी कीमत है, इस विद्या की, जिससे अरबों वर्षों तक का आनंद मिलता हो, ऐसी विद्या का कितना मूल्य होगा। और लोग उस पर तो खूब पैसा बहा रहे हैं, डॉक्टर बनने में, इंजीनियर पायलट बनने में, जिसका सुख 70-100 साल का है केवल, और इसका अरबों साल का सुख है। इस पर भी तो कुछ सोचना चाहिए, कुछ समय लगाना चाहिए, कुछ मेहनत करनी चाहिए, इसका आनंद लेना चाहिए। जिसको समझ में आएगा वो करेगा, जिसको समझ में आएगा वो करेगा। हाँ जी, बोलिए। ठीक है जी, सहयोग करें। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है।
क्या प्रयास करेंगे? बहुत अच्छा। तो आपका प्रश्न मैं दोहराता हूँ, सबको पता चल जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। ये कहना ये चाह रहे हैं, जैसे हम कहते हैं हे ईश्वर आप दयालु हैं, हमें भी दयालु बनाइए। ऐसे हम ध्यान उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर आप दयालु हैं, हमें भी दयालु बनाइए। तो हम किसी पर दया करेंगे, प्राणी पर, कोई कमज़ोर है, रोगी है, विकलांग है, असहाय है, हम उसकी मदद सहायता करेंगे तो हम दयालु बन जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, फिर हमने कहा हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। तो जहाँ जहाँ हम अपने अधिकारी हैं क्षेत्र में और हमारे अधीन कुछ लोग कार्य करते हैं, वो आपस में कुछ गड़बड़ करते हैं, ऊंचा नीचा करते हैं व्यवहार, तो शिकायत आती है हमारे पास, देखो साहब मेरे साथ ऐसा कर रहा है, आप ज़रा समझाओ नहीं इसे, ज़रा हमारा न्याय करो ना। तो वहाँ हमको न्याय करना पड़ेगा जहाँ पर हम अधिकारी हैं। तो वहाँ इस प्रकार की क्रिया करने से हम न्यायकारी बन जाएंगे, कमज़ोर की सहायता करने से हम दयालु बन जाएंगे, और जो कोई ऊंचा नीचा व्यवहार हो रहा है उसको ठीक करने से हम न्यायकारी बन जाएंगे। अब इसके बाद सवाल ये है कि हम जो कह रहे हैं हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप, हमें भी आनंद दीजिए, तो आनंद गुण प्राप्ति के लिए हम कौन सा परिश्रम करें, कौन सा काम शुरू करें जिससे हम आनंद आनंद का अनुभव कर पाए? बोलिए। बहुत अच्छा। तो उपासना तो कर ही रहे हैं, आपने सही उत्तर दिया, उपासना तो कर ही रहे हैं, पर कौन सी स्पेशल क्रिया करें जिससे कि हम आनंद अनुभव प्राप्त, आनंद का अनुभव करें। जैसे न्यायकारी बनने के लिए हमने बाह्य क्रिया की, न्याय किया, जो गड़बड़ कर रहा था उसको दंड दिया, उसको सावधान किया, भाई ऐसी गलती मत करो, और जिसका थोड़ा नुकसान हुआ उसको कॉम्पेंसेट किया, उसकी पूर्ति की नुकसान की। तो जैसे हमने बाह्य क्रिया करके हम न्यायकारी बन गए, ईश्वर का न्यायकारी गुण हमको प्राप्त हो गया। बाह्य क्रिया करके, कमज़ोर की मदद करके हम दयालु बन गए। तो इनका प्रश्न ये है कि हम बाहर ऐसी कौन सी क्रिया करें जिससे कि हम आनंद का भी अनुभव करें और आनंदी बन जाएं? बोलिए। बहुत अच्छा, सही उत्तर दिया आपने। तो इन्होंने बताया, श्री प्रफुल्ल जी ने, कि हम जो प्रार्थना करते हैं हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए, तो हम ऐसी कौन सी क्रिया करें जिससे कि हमको आनंद मिले? तो इन्होंने बताया कि हम व्यवहार में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, ठीक ठीक सारी आज्ञाओं का पालन करें। उसको समझना हो संक्षेप में तो यम और नियम, 5 यम 5 नियम, ये ईश्वर की आज्ञा है। तो व्यवहार में यम नियम का पालन करें तो देखो फिर ईश्वर आनंद देगा। न्याय से व्यवहार करें, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, सभी यम नियम का पालन करें तो ईश्वर हमको आनंद देगा। और एक बात वो ये है, दिन में आनंदित रहने की आदत बनाएं। क्या बोला? हाँ, दिन भर खुश रहने का अभ्यास बनाएं, खुश रहने का। लोग, मैं देखता हूँ लोगों को सारा दिन दुखी रहते, सारा दिन शिकायतें, साहब देखो सड़क टूटी हुई है, खड्डे हैं, ये म्यूनसिपैलिटी वाले नालायक हैं, काम नहीं करते हैं, ये देखो पुल बना दिया अधूरा छोड़ दिया, ये सड़क खोदते हैं फिर ठीक नहीं करते हैं, सीवर डालते हैं फिर ऊपर मट्टी नहीं डालते, डालते हैं तो कच्ची डालते हैं, पक्की डामर की सड़क नहीं बनाते। मतलब सारा दिन शिकायतें करते रहते, इसलिए दुखी रहते हैं। इसलिए दुखी रहते हैं सारा दिन। तो अगर आप आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो इससे उल्टा सोचें, ये व्यवहार में आपको ये क्रिया करनी पड़ेगी तो आप सारा दिन खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। जो जो स्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, जो जो वस्तुएं हमको दिख रही हैं, उसमें कुछ कमियां भी हैं, कुछ अच्छी बात भी है, ठीक है? तो जो कमी है उसको मत देखिए। क्या बोला? कमी को मत देखिए, जो प्लस पॉइंट है उसको देखिए। सरकार ने ब्रिज तो बना दिया, ट्रैफिक से तो जान बची, थोड़ी सड़क ऊंची नीची है, उबड़ खाबड़ है, कोई बात नहीं, थोड़ा बच के निकल लेंगे। तो उसकी जो पॉजिटिव साइड है उसको देखिए तो आप खुश रहेंगे। अगर नेगेटिव साइड को देखेंगे तो दुखी रहेंगे। ये सारी दुनिया दुखी है, इसीलिए दुखी है, वो नेगेटिव पॉइंट को ज़्यादा देखते हैं लोग और पॉजिटिव को नहीं देखते, इसलिए सारा दिन दुखी रहते हैं। और मैं पॉजिटिव को देखता हूँ इसलिए खुश रहता हूँ।
आप मुझे देखते रहते हैं सारा दिन, मैं दुखी रहता हूँ खुश रहता हूँ? खुश रहता हूँ ना। इसीलिए मस्त रहता हूँ कि मैं पॉजिटिव साइड को देखता हूँ कि सड़क तो बनी, इतनी तो ठीक है, कच्चे से तो अच्छी है ना। कच्चे में तो गाड़ी यूं यूं चलती है, झोले खाती है, पर ये पक्की सड़क है, कम से कम ऐसे तो नहीं चल रही, ठीक तो चल रही है। थोड़ा सा गड्ढा है, कोई बात नहीं, थोड़ा स्पीड कम कर लेंगे, थोड़ा बचा लेंगे, थोड़ा इधर उधर करके निकल लेंगे। तो जितनी पॉजिटिव चीज़ें आपको भगवान ने दी हैं और सरकार ने दी हैं, समाज ने दी हैं, परिवार ने दी हैं, माता पिता ने दी हैं, उसमें जितना जितना पॉजिटिव साइड है उसको देखो, जो मिला है उसका लाभ उठाइए, तो आप खुश रहेंगे। जो नहीं मिला उसको भूल जाओ। मैं यात्राएं बहुत करता हूँ, देश भर में घूमता रहता हूँ। कभी मेरी ट्रेन लेट होती है, कभी फ्लाइट लेट होती है, होती रहती है, पर मैं दुखी नहीं होता। लोग दुखी होते हैं कि साहब 2 घंटा हो गया, ट्रेन लेट हो गई। मैं कहता हूँ 2 ही घंटे में जान छूटी, सस्ते में छूटे, 2 ही घंटा लेट हुई, 5 घंटा लेट होती तो उससे तो अच्छे है ना। मैं ऐसे सोचता हूँ, इसलिए मैं खुश रहता हूँ, चलो 2 ही घंटे में जान छूटी। एक दिन 10 घंटे कलकत्ता एयरपोर्ट पे बैठा रहा, 10 घंटे, बताया था ना, पहले बताया था आपको। सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक बैठा रहा। फ्लाइट लेट थी, मौसम ऐसा ही ख़राब था, बादल का, जैसे कल यहाँ था, बादल थे, वर्षा थी, तो वो फ्लाइट आती थी, ऊपर ऊपर चक्कर मार के चली जाती थी। उसको रनवे दिखता ही नहीं था, पायलट को तो कैसे उतारे, बादलों में थोड़ी उतारेगा। तो वो ऐसे, मौसम ठीक नहीं था, ख़राब था, तो ऐसे करते 2-2 घंटा करते करते 10 घंटा लेट हुई। मैं 10 घंटे बैठा रहा एयरपोर्ट पे, दुखी नहीं हुआ, क्योंकि मैं पॉजिटिव देखता हूँ। मैंने ये क्या सोचा, मैंने कहा टिकट कैंसिल नहीं हुई, यही बड़ी बात है। फ्लाइट लेट हुई कोई बात नहीं, कम से कम फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई। कैंसिल होती तो मुझे और 5-7-10 हज़ार रुपये नए खर्च करने पड़ते, वो 10 हज़ार तो बच गए, नई टिकट नहीं खरीदनी पड़ी, 10 हज़ार रुपये बच गए। और उसी टिकट में फ्लाइट वाले हमको दिल्ली पहुंचाएंगे कलकत्ता से, तो ये क्या कम है? तो मैं इस प्लस पॉइंट्स को देखता हूँ, इसलिए खुश रहता हूँ। तो आपको भी यही करना चाहिए, दिन भर शिकायतें मत करो। शिकायतें, कमियां तो हैं, संसार में हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, दोनों के लिए वही दुनिया है। बस सोचने का ढंग अलग है, सोचने का ढंग अलग है। ये ढंग ठीक कर लें। नेगेटिव सोचेंगे तो दुखी रहेंगे सारा दिन, पॉजिटिव सोचेंगे तो खुश रहेंगे। तो जो मिला है उसका लाभ उठाओ, जो नहीं मिला उसको भूल जाओ। ये तरीका है। इस तरह आप पुरुषार्थ करेंगे तो फिर आप कहेंगे ओम आनंदः, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए, भगवान खूब आनंद देगा। समय समाप्त हो गया।